अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पांचवा टेस्ट जो जारी है, इंडिया इस डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है और किस तरह डोमिनेंट पोजीशन में 324 मोर रन चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। अगर इंडिया 8 विकेट लेने में कामयाब हो गया तो दे विल बी एबल टू विन दिस सीरीज। डिटेल में आज के दिन के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ, किसने किया, किसने 5 विकेट्स ली, किसने 100 स्कोर किया। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आज इंडिया और इंग्लैंड का जो है पांचवा टेस्ट है, चौथा दिन था और इंडिया बैटिंग कर रहा था। 396 रन बनाने में कामयाब हुए और यशस्वी जायसवाल, व्हाट अ टैलेंट ही इज। दिस यंग लैड हैज बीन प्लेइंग फिनोमिनल क्रिकेट अक्रॉस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इन इंग्लैंड एज वेल। ही हैज स्कोर्ड हंड्रेड्स ऑल ओवर देयर और जहां जहां पे उसने अभी तक खेला है और आज 118 स्कोर बनाए आज बंदे ने और बड़ी जबरदस्त शानदार इनिंग्स खेली। इनका कैच छूटे और उसकी वजह से ये स्कोर जो है यहाँ तक आने में कामयाब हो गया। पुअर फील्डिंग दैट हैज कॉस्ट इंडिया ऑलमोस्ट 150 प्लस रन। ये अगर वो आउट कर लेते, कैचेस पकड़ लेते तो इसकी वजह से ये जो है स्कोर जो है अंडर 300 रन होता और ये चेजेबल हो जाता। लेकिन अभी जो है इंडिया डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर लग रहा है। सिराज हैज बीन ब्रीथिंग फायर राइट नाउ और जिस तरह की इंग्लैंड ने बॉलिंग की है, जॉश टंग ने जो 124 रन कंसीडर करके 5 विकेट्स दिए। यशस्वी जायसवाल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और चीजें जो है वो इंडिया के कंट्रोल में नजर आ रही हैं इस टाइम। 50 रन के ऊपर एक विकेट जो है वो इंग्लैंड लूज कर चुका है। 324 मोर रन रिक्वायर्ड टू विन दिस टेस्ट मैच। अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो 3-1 से इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा और अगर ये मैनेज ना कर सके तो इंडिया 2-2 से स्क्वायर कर लेगा। और जो मैंने बात प्रेडिक्ट की थी कि ये बनाया जा रहा है पांचवें टेस्ट मैच की हाइप के लिए, सारा कुछ किया जा रहा है, पीआर के लिए काम किया जा रहा है ताकि इंडिया के जो फैंस हैं वो मैक्सिमम इन्वॉल्व हो इस टेस्ट मैच के अंदर और पीआर रेटिंग्स बढ़े और वहां से स्पॉन्सर्स भी हैं, स्पॉन्सर्स के साथ साथ आपके रेवेन्यू बढ़े। और इसी चक्कर में आके क्रिकेट जो है वो खराब हो रही है। इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस जो है मैंने नहीं देखी कभी भी किसी भी साइड से और जो है एक प्रॉपर लग रहा है कि स्क्रिप्टेड चीजें हो रही हैं। इंडियन फैंस इस चीज को एग्री नहीं करेंगे लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे जो भी सेम माइंडेड बंदा है वो यहाँ पे इन चीजों को देख लेगा और इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। बाकी यशस्वी जायसवाल ने सब बताया 118 रन की। आकाशदीप हैज केम एज अ नाइट वॉचमैन, 66 रन स्कोर किए उन्होंने। इट वाज हिज फर्स्ट 50 और उसके बाद रविंद्र जडेजा अगेन ही हैज बीन एबल टू स्कोर अ 50। फिनोमिनल टेस्ट रन ही हैज बीन गोइंग थ्रू पास्ट 2 मंथ्स जिस तरह वो इंग्लैंड के अंदर आए हैं। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, सेंचुरी भी की, 5-6 50s भी स्कोर कर चुके हैं। शुभम गिल ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े। नाउ ही इज अ लीडिंग रन स्कोरर, दूसरे नंबर पे आ गए हैं जिन्होंने एक सीरीज के अंदर स्कोर किए हैं 21st सेंचुरी के अंदर और चीजें जो हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त रही। 347 आई थिंक स्कोर किए हैं शुभम गिल ने अपनी सीरीज के दरमियान। स्मिथ के बाद वो दूसरे नंबर पे हैं। ओवल के अंदर वो जो इंग्लैंड के अंदर जो लंदन के अंदर उनकी एवरेज सिर्फ 16, 25 और 16 की रही है। कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके 4 इनिंग्स के अंदर और जो लंदन से बाहर है उनकी एवरेज 116 रन की थी। तो दैट शोज कि हाउ वेल ही हैज प्लेड इन दिस सीरीज। और उसके बाद जो है 50 जो है वो रविंद्र जडेजा ने की, ध्रुव ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बाद विचटन सुंदर ने अगेन 53 रन की काउंटर अटैक इनिंग्स खेल के इंग्लैंड का जो इंडिया का टारगेट और स्कोर था वो 396 पे ले गए और एक कंपेटिटिव टोटल पे लेके चले गए जहां से इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट डे स्टिल दे नीड 324 रन। जो ऑड्स हैं जिस तरह की इंग्लैंड बैटिंग करता है तो उनको 3.5 रन जो है वो पर ओवर चाहिए, लेस देन 3.5 रन पर ओवर। तो ये चेजेबल है और यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो उसको चेस करने जाएगा और परसूट ऑफ डूइंग सो they are going to lose wickets as well. हैरी ब्रूक हैं, जेमी स्मिथ हैं, जो रूट हैं, all of them are in form। लेकिन यहाँ पे इंडियन बॉलर्स हैं, 5th डे विकेट है और वहाँ पे डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। सिराज जिस तरह वहाँ पे वर्क हॉर्स की तरह बॉलिंग कर रहे हैं तो दैट विल गिव इंग्लैंड a hefty chance, India a hefty chance to win this test match। तो odds are in their favor। Let's see what is going to happen। गस एटिंगसन ने 5 विकेट्स ली थी प्रीवियस इनिंग्स में, 3 विकेट्स इस इनिंग्स में ली हैं। जॉर्ज टंग ने इसमें बताया था 5 विकेट हाल लिया है और उसके बाद जैक क्रॉली आउट हुए, 14 स्कोर बनाए थे 36 बॉल्स के ऊपर। लास्ट बॉल थी, अभी 2 बॉल्स रहती थी एंड होने में और मोहम्मद सिराज ने उनको क्लीन बोल्ड किया। बहुत जबरदस्त बॉल थी और यही अगर जो फर्स्ट ओवर के अंदर 2 विकेट्स लेने में कामयाब हो गए तो इंडिया विल बी इन द डोमिनेंट साइड। बेन डेकेट अगेन हैज स्कोर्ड 34 रन, 48 क्विक 34 रन और उसके बाद आने वाले बैट्समैन ऑली पॉप हैं, जो रूट हैं, क्रिस जो है हैरी ब्रूक हैं, जैकब बेथल हैं, जेमी स्मिथ हैं, ऑल एवरीबडी कैन बैट। और यहाँ से जो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा फेवरेटिज्म ज्यादा होगा। लेट्स सी कि ये 3-1 से इंग्लैंड काम जीतने में कामयाब होता है या इंडिया स्क्वायर करने में सीरीज 2-2 से बराबर होता है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिस तरह की पूरी क्रिकेट उन्होंने थ्रू आउट सीरीज के अंदर खेली है, इंडिया डोमिनेट करता आ रहा है। ये कुछ एक आधा सेशन जो है वो बुरा खेलते थे इंडिया वाले और वहीं से टेस्ट मैच हारते थे। अदरवाइज इंडिया जो सीरीज है ये 3-1 इंडिया की फेवर में हो सकती थी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इंडिया ये मैच जो है जीत के आज की सीरीज 2-2 से बराबर करने वाला है या इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा? डू लेट अस नो।